दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी चार्ट सेटअप हमारा होने वाला है वो डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे होने वाला है, यानी कि यहाँ पे हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे और जो दो मूविंग एवरेजेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो कि सिंपल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड है, तो उन दोनों से हम कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ हम मिलाकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ट्रेड होने वाला है कि जहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना चाहिए। उसमें क्वांटिटी मैनेजमेंट करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड को देखना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और फिर जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं तो उसको फॉलो करते हुए हमें पूरी तरह से ट्रेड करना चाहिए। जो एंट्री करने से पहले हमारे दिमाग में होता है तो एंट्री करने के बाद भी वही प्लान हम एग्जीक्यूट करते हुए ही आगे बढ़ने चाहिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम पोजीशन बनाते हैं और पोजीशन बनाने के बाद जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको भूल जाते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। उससे कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो पोजीशन में अगर आप बने भी हुए हैं तो भी आपको फॉलो करना चाहिए और उसी के साथ ही ट्रेड को एग्जिट भी करना चाहिए। इससे ही सक्सेस मिलेगा और इससे ही इंप्रूवमेंट होती जाएगी। अब ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये होने वाली है। बहुत ही सिंपल सी है और अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ भी वर्कआउट होती है। तो चलिए अभी वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देखेंगे डेली चार्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे मर्ज करके हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। इंडिकेटर भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि हमने डेली चार्ट का इस्तेमाल क्यों किया है। वैसे तो जो भी चार्ट सेटअप अभी हम आगे जाकर आपको बताने वाले हैं वो आप आवरली चार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसके हिसाब से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन डेली चार्ट का सिलेक्शन हमने यहाँ पे इसलिए ही किया है कि जहाँ पे अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट मिलने की संभावना होती है। कभी कभी आवरली चार्ट पे क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, कंसिडर कीजिए कि ये मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ये आवरली कैंडल है, पहले हम इस तरह से कंसिडर करते हैं और इसका ब्रेकआउट मिला है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलने के बावजूद कभी कभी ये फेल्योर होकर नीचे आने की संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए अगर हम डेली चार्ट इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए कि यही सेम सिनेरियो बन रहा है लेकिन डेली चार्ट पे बन रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, क्योंकि पूरा दिन भर का ये यहाँ पे क्या होता है कि एक घंटे में जो भी हुआ है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन बनती है। मे बी ये हो सकता है कि अगर ये गलत सिग्नल देगा, फेल्योर ब्रेकआउट देगा, तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना यहाँ पे होती है। लेकिन डेली चार्ट पर अगर ये सिनेरियो बनता है तो पूरे दिन में ये ट्रेडिंग करते करते ऊपर जाकर क्लोज आउट हुआ होता है और उसके वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है और इससे कंपैरेटिवली यहाँ पे हमें थोड़ा सक्सेस रेट अच्छा मिलने की संभावना रहती है और एक्यूरेसी भी अच्छी मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेली चार्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं कि जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतने फेल्योर सिग्नल आपको ज़्यादा मिलेंगे और जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें आपको कम से कम फेल्योर सिग्नल और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट अच्छा मिलने की संभावना रहती है। यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जितना भी सक्सेस रेट हमें मिलेगा उससे कंपैरेटिवली 10 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 15 मिनट पे और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आधे घंटे के कैंडल पे उससे भी ज़्यादा मिलेगा, 1 आवर के कैंडल पे उससे ज़्यादा मिलेगा और ऐसे करते करते डेली चार्ट पर आपको उससे भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा। अभी वीकली चार्ट पर भी उससे भी ज़्यादा सक्सेस रेट मिलने की संभावना है, लेकिन हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। जब भी हम वीकली चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो शॉर्ट टू मिड और मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाता है। तो स्विंग करना है तो हम आवरली टू डेली चार्ट के इन बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप 30 मिनट्स के कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक जनरली अगर हम देखेंगे तो आवरली कैंडल या तो 4 आवर की कैंडल या तो डेली कैंडल का इस्तेमाल करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने डेली यहाँ पे क्यों लिया है, तो थोड़ा सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, राइट। तो डेली चार्ट के पीछे का रीजन आपको समझ में आया होगा। अभी हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। अभी सिंपल मूविंग एवरेज कौन सा लिया है ये आगे जाकर हम एग्जांपल के जरिए जब भी हम इसको ये स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं वहां पे हम देखेंगे, लेकिन SMA और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन हमने क्यों किया है उसके पीछे एक रीजन है।
दोस्तों SMA अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म का SMA है, तो ये इस तरह से अगर कोई स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है तो ये SMA इस तरह से जाता हुआ आपको दिखेगा और प्राइस चार्ट इस तरह से आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जब भी आप इसी पे सुपर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं तो सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नज़दीक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। प्राइस चार्ट अप ट्रेंड में है तो सुपर ट्रेंड भी इस तरह से आपको प्राइस चार्ट के नज़दीक दिखेगा ड्रॉ होता हुआ, और उसके नीचे रहेगा जब भी प्राइस चार्ट अप ट्रेंड में है तब। प्राइस चार्ट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तो सुपर ट्रेंड इसके ऊपर ड्रॉ होता हुआ आपको दिखेगा। हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी या तो उससे भी 2-3 दिन पहले हमने कुछ स्विंग के वीडियोस बनाए थे हमारे चैनल के ऊपर, तो वो स्ट्रेटेजीज बताते समय मैंने आपको बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो अप ट्रेंड के स्टॉक सिलेक्शन करने चाहिए। उसमें बेटर और सिनेरियो बनाने के लिए अगर हमारा निफ्टी अप ट्रेंड में है, फिर स्टॉक जो सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर अप ट्रेंड में है, जो स्टॉक जो कैपिटलाइजेशन के अंदर ट्रेड करता है जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा या तो निफ्टी में रहेगा तो वो अप ट्रेंड में है, और स्टॉक जो भी सेक्टर में काम कर रहा है उसमें भी कुछ पीयर्स रहते हैं वो भी अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, और आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो भी अप ट्रेंड में है, तो ये पूरा सिनेरियो आपको एक बुलिश सिनेरियो देता है। ये पूरा जो भी हमने जो क्राइटेरियाज देखे अगर ये पूरे सेटिस्फैक्शन देते हैं तो एक बुलिश सिनेरियो हमें देता है, और इस तरह के सिनेरियो में अगर हम ट्रेड करते हैं तो एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है, मोमेंटम भी बढ़िया मिलता है। तो स्विंग ट्रेडिंग हम जब भी करते हैं तो हमें डेफिनेटली अप ट्रेंड वाले ही स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, और जब भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो प्राइस चार्ट ऊपर आपको दिखेगा और सुपर ट्रेंड आपको नीचे दिखेगा। तो सुपर ट्रेंड आपके प्राइस चार्ट के नज़दीक रहेगा, लेकिन और जो भी लॉन्ग टर्म का हम यहाँ पे SMA इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राइस चार्ट से थोड़ा दूर रहेगा। अभी लॉन्ग टर्म का मैं SMA क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म का SMA अगर इस्तेमाल करेंगे जैसे कि 5 EMA, 13 EMA, 26 EMA, तो वो आपको मल्टीपल टाइम सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिलती क्या, तो वहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन आपको अदर चीज़ों के साथ उसको मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप 5 EMA, 13 EMA, 26 EMA, 50 SMA इस्तेमाल करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे जब भी आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला SMA इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 100 SMA, 200 SMA, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको बहुत ही कम टाइम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जो भी सिग्नल मिलेंगे वो एक्यूरेसी के साथ मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हम एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें और रिस्क रिवॉर्ड और मोमेंटम भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही कम टाइम में सिग्नल मिल रहे हैं यानी कि आपको ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक स्टॉक में आपको मान लीजिए कि 2-3 महीने में एक बार या तो 2 बार सिग्नल मिलेंगे, लेकिन हज़ारों स्टॉक हमारे पास है, राइट। तो मल्टीपल स्टॉक्स हमारे पास है, तो आज एक स्टॉक में हमने ट्रेडिंग किया, अगर हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। अगर हमने कुछ दिनों बाद फिर से उस तरह का स्टॉक ढूंढने की कोशिश की और अदर स्टॉक हमें मिल गया वो पैटर्न को सेटिस्फाई करता हुआ, तो उसमें हम फिर से ट्रेडिंग करेंगे, उससे एग्जिट करेंगे तो और एक स्टॉक हमें नया मिलेगा कि जो पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मल्टीपल स्टॉक्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक ही स्टॉक में बार बार आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। एक बार सिग्नल मिला, आपने ट्रेड किया, एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक किया या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो सिग्नल मिलने के लिए आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा सिमिलर स्टॉक में, सेम स्टॉक में। लेकिन मल्टीपल स्टॉक में आपको मल्टीपल टाइम्स सिग्नल मिलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने SMA और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन करने के पीछे का यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म का SMA लिया है जो कि आपको बहुत ही कम टाइम पे सिग्नल देगा लेकिन एक्यूरेसी के साथ देगा, और सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नज़दीक रहता है। तो प्राइसेस में जो इमीडिएट बेसिस पे प्राइस चेंजेस होते रहते हैं, बिहेवियर जो चेंजेस होते रहते हैं, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया है। तो सुपर ट्रेंड जो फास्ट चेंजेस होते हैं प्राइसेस को उसको बताएगा, और मूविंग एवरेज जो स्लो चेंजेस होते हैं उसको बताएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का SMA लेने वाले हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब भी दोनों सेटअप, दोनों इंडिकेटर के हिसाब से हमें बाइंग सेटअप मिलेगा तो उसको फर्दर हम डेली चार्ट के ब्रेकआउट के हिसाब से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि SMA और सुपर ट्रेंड का हमने इस्तेमाल क्यों किया है। अभी अगले स्लाइड में विथ एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह की है और किस तरह से ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट को किस तरह से डिफाइन करना है, ट्रेलिंग भी किस तरह से करनी है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने CDSL का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज 100 का हमने लिया है, क्लोज का इसकी सेटिंग। सुपर ट्रेंड हमने लिया है 10 और 3 का, ये इसकी सेटिंग है।
अभी बहुत सारे लोग सेटिंग के बारे में भी पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि सिंपल मूविंग एवरेज हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का लेने वाले हैं, तो ये 100 SMA हमने लिया है। और सुपर ट्रेंड 10 दिन का अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली प्राइस चार्ट के आपको नज़दीक नज़दीक दिखेगा। चार्ट पे देखेंगे तो ये ब्लू कलर की जो लाइन हमें दिख रही है वो है 100 SMA की, और प्राइस चार्ट के नज़दीक ये जो जब भी प्राइस चार्ट की ये ऊपर लाइन जाती है तो ये रेड होती है, और प्राइस चार्ट के जैसे ये नीचे जाती है तो ग्रीन होती हुई आपको दिखेगी। तो ये हमारा सुपर ट्रेंड है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नज़दीक ट्रेड करता है, और इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करते रहता है। यहाँ पे जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर रहेगा वो डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन देगा, जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होगा तो वो अप ट्रेंड के इंडिकेशन देगा। अभी 100 SMA के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब भी 100 SMA के नीचे प्राइस चार्ट रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड के इंडिकेशन देगा, और जब भी प्राइस चार्ट 100 SMA के ऊपर जाएगा तो वो अप ट्रेंड के इंडिकेशन देगा। अब ये पूरा सुपर ट्रेंड और 100 SMA को हम कैंडल ब्रेकआउट के साथ, यानी कि डेली कैंडलस्टिक के चार्ट के ब्रेकआउट के साथ, क्लोजिंग बेसिस के ब्रेकआउट के साथ मर्ज करके इसको देखने की कोशिश करते कि ये वर्कआउट किस तरह से होता है। अभी यहाँ पे मैं चार्ट पे जो हुआ है वो बताऊंगा, और उसी के साथ आपको स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा। यहाँ पे हमें 3 तरीके से ट्रेड सेटअप ढूंढना है। पहला, स्टॉक का जो भी डेली चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, उसने ब्रेकआउट देना चाहिए 100 SMA को क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि जब भी ब्रेकआउट मिलेगा 100 SMA को क्लोजिंग बेसिस पे तो वो बाय सिग्नल रहेगा, क्योंकि प्राइस चार्ट देखेंगे तो वो ब्रेकआउट दे रहा है और 100 SMA के ऊपर जा रहा है, क्लोज भी हो रहा है। तो कैंडल ब्रेकआउट और 100 SMA के ऊपर, ये 2 सिग्नल यहाँ पे मिल गए। पहला कैंडल ब्रेकआउट का और दूसरा सिग्नल 100 SMA के ऊपर जाकर क्लोज आउट देने का। थर्ड सिग्नल हम सुपर ट्रेंड से ले लेंगे। सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे होना चाहिए, वो हमें बाय सिग्नल देता है। ये तीनों क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पहले चार्ट पे वो क्राइटेरिया कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है वो देखेंगे, उसके बाद एंट्री एग्जिट किस तरह से करनी है वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल ने सुपर ट्रेंड, ये पर्टिकुलर बुलिश जो कैंडल है, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का 100 SMA है उसको ब्रेकआउट दिया है। पहले नीचे था, यहाँ पे एक बार विप्सवा मूव दिया था, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते कि यहाँ पे भी एंट्री हुई और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कंसिडर करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद फिर से ये कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड नीचे था, 100 SMA को ब्रेकआउट मिला, तो ट्रेड करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से टारगेट, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1:2 का तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी 1:1 से अच्छा खासा ऊपर गया। और उसके बाद अगर हम ट्रेलिंग करते तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यहाँ पे हम प्रॉफिट पे ही बाहर आते। राइट, ट्रेलिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं बताऊंगा। सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होगा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सुपर ट्रेंड नीचे था तो बाय सिग्नल था, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखा, हम एग्जिट करेंगे, तो प्रॉफिट में यहाँ पे हम एग्जिट हुए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ऊपर है, राइट, इवन प्राइस चार्ट 100 SMA के ऊपर है, लेकिन सुपर ट्रेंड के हिसाब से ये सेल सिग्नल है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों के हिसाब से हमें बाय सिग्नल मिलना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा सेल सिग्नल है। अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 100 SMA के भी नीचे गया, सुपर ट्रेंड के भी नीचे है, तो प्राइस चार्ट पूरा सेल सिग्नल दिखा रहा है, तो ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ, लेकिन प्राइस चार्ट 100 SMA के नीचे है, तो दोनों से हमें बाय सिग्नल नहीं मिला, हम वेट करेंगे। लेकिन ये कैंडल स्टिक पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक ने ब्रेकआउट दिया 100 SMA को और ऊपर जाकर क्लोज आउट भी दिया। उसी टाइम पे हमने सुपर ट्रेंड देखा तो सुपर ट्रेंड भी हमें प्राइस चार्ट के नीचे मिला, तो उसने भी हमें बाय सिग्नल दिए। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी जब भी लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो थोड़ा बफर लगाकर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग में हिट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा बफर लगाकर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। हालांकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आई थी, लेकिन यहाँ से ही रिकवरी दी थी, तो स्टॉप लॉस हम बफर लगाकर लगाते तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता, और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आई। ये सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 1:2 का कम से कम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है, और फिर अगर हम इसको कैरी करते तो और भी प्रॉफिट लेने की कोशिश करते। लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जैसे ही शिफ्ट होता हम ट्रेलिंग बेसिस पे यहाँ पे एग्जिट हो जाते, लेकिन उससे पहले हमारा 1:2 का टारगेट हिट हुआ। तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यानी कि रिस्क हमारी अगर एंट्री से 10 रुपये नीचे दिख रही है स्टॉप लॉस की, तो एंट्री से ऊपर 20 रुपये का हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। अगर मान लीजिए टारगेट आ रहा है तो टारगेट आ रहा है लेकिन मोमेंटम अपसाइड में फिर भी दिख रहा है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। और ये सिनेरियो में क्या हुआ, 1:2 नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे ही हम ट्रेलिंग को हिट करके छोटा सा प्रॉफिट लेकर बुक करके एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से हम कैंडल के ब्रेकआउट को 100 SMA के
ब्रेकआउट पे मर्ज करके सुपर ट्रेंड के शिफ्ट को देखकर मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे हम एक हफ्ते से 2 हफ्ते में मैक्सिमम एक महीने के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।